सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम कक्षा 5वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 10 एक दिन की बादशाहत का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, अभी तक की कहानी में हमने जाना कि आरिफ और सलीम को एक दिन की बादशाहत अर्थात बड़ों जैसे अधिकार मिल जाते हैं और वे दोनों अपने अम्मी, दादी, अब्बू को बारी बारी से डांटते जाते हैं, जैसे रोज़ उन्हें डांट पड़ती है। बच्चों, जब अब्बा अपने दोस्तों के साथ गज़ल गाते रहते हैं तब क्या होता है, आगे जानते हैं। चलिए, एक दिन की बादशाहत का भाग 2। चू चू चोप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रज़िया, ज़रा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। बच्चों, जैसे आपने पिछले भाग में पढ़ा था कि अब्बा जब गज़ल सुनाते रहते अपने दोस्तों के साथ गाते रहते हैं तब आरिफ उन्हें डांटते हुए बोलता है कि 10 बज गए हैं, अब आप ऑफिस जाइए। अब अब्बू को, उनके अब्बू जो हैं, उनको गुस्सा आ जाता है और वे अधूरी गज़ल को मतलब चिढ़ करके, दांतों में दबाना यानी चिढ़ करके पांव पटकते हुए अर्थात गुस्से से आरिफ के साथ हो लिए, मतलब उसके साथ चले गए और जाते हुए बोलते हैं कि रज़िया, ज़रा मुझे 5 रुपए तो देना। और अब अब्बा क्या है, दफ्तर जाने के लिए तैयार होकर बोलते हैं। 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब, आज क्या पकेगा। बच्चों, जब अब्बा 5 रुपये मांगते हैं तब आरिफ फिर से तुनक कर यानी चिढ़ कर के कहते हैं कि पेट्रोल तो है गाड़ी में, कार में, तब आप क्या करोगे पैसे का। जैसे हमेशा अब्बू उसको डांटते थे कि इकन्नी अर्थात एक आने का तुम क्या करोगे जब हमने जेब खर्च तुम्हें दे दिया है। और थोड़ी देर बाद खानसामा आया और बोलता है कि बेगम साहब, आज क्या पकेगा, अर्थात अम्मी से पूछता है कि आज खाने में क्या बनाया जाए। आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। बच्चों, रोज़ की तरह जो खानसामा यानी रसोइया जो खाना पकाने का काम करता है, वह अम्मी से पूछता है कि आज खाने में क्या पकेगा। तब अम्मी अपनी आदत के अनुसार उनको बताती है कि आज आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन बनेगा। लेकिन सलीम क्या बोलता है कि नहीं, ये चीज़ें नहीं पकेंगी। जैसे रोज़ मम्मी की फरमाइश चलती है, आज उनकी फरमाइश नहीं चलेगी और बोलते हैं कि आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। सालन अर्थात शोरबा या सब्जी या गोश्त का रस। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। बच्चों, अब अम्मी को सब्र ना रहा यानी धीरज नहीं रहा, धैर्य ना रहा कि हम लोग रोटी कैसे खाएंगे भाई, मिठाई से, मीठी चीज़ से कोई रोटी खाई जाती है क्या। तब दोनों आरिफ और सलीम एक साथ बोलते हैं कि हम जैसे रोज़ मिर्चों के सालन से खाते हैं। और उधर दादी क्या कर रही थी, किसी से तू मैं का अर्थ होता है किसी से अशिष्ट प्रकार से झगड़ा करना। तो उधर दादी क्या कर रही थी, तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघला दे रही हैं।
आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थामकर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं, मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। बच्चों, अब आरिफ और सलीम जब दादी की आवाज़ सुनते हैं तो जैसे दादी हमेशा बोलती है उसी तरह से उनकी नकल उतारते हुए दोनों हाथों में सिर थामकर बोलते हैं कि ओफो दादी, शोर के मारे दिमाग पिघला दे रही हैं, मतलब दिमाग को ख़राब कर दे रही हैं। इतना सुनते ही दादी फिर चिल्लाना शुरू कर देती है और बोलती हैं कि ये दोनों आज मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। पंजे झाड़ के पड़ना मतलब सारा काम धाम छोड़कर किसी के पीछे बिना कारणवश पड़ जाना। मगर अब्बा समझाए, अपनी दादी को समझाए, तब वह खून का घूंट पीना मतलब जो बहुत क्रोध आ रहा था उसको दबा लेती हैं। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज़ को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। बच्चों, अब उनके भाईजान की बारी थी और वो कॉलेज जाने का वक्त हो गया तो वो अपनी अम्मी के पास आते हैं और बोलते हैं कि आज शाम को मैं देर से आऊँगा और दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाऊँगा। अब आरिफ जब उन्हें देखता है तो आंखें निकाल कर यानी कि डांट कर गुस्से से बोलता है खबरदार, और उसे धमकाया कि कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान यानी परीक्षा करीब है और हर वक्त आप सैर सपाटों में गुम रहते हो। और इस प्रकार से अपने भाईजान को भी डांटने लगते हैं। धन्यवाद।